अब हम बुलाने जा रहे हैं वी मार्क इंडिया के एमडी श्री विकास गर्ग को। हरिद्वार की वी मार्क इंडिया लिमिटेड पावर केबल्स और वायर्स इंडस्ट्री में भरोसे का दूसरा नाम है। हाउस और इंडस्ट्रियल वायर्स के अलावा कंपनी LT-HT पावर केबल्स, कंट्रोल केबल्स, एरियल बंचेड केबल्स और फ्लेक्सिबल वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जानी जाती है। देश में स्मार्ट सिटी का कल्चर है और ऐसे में वी मार्क इंडिया कस्टमर्स की पहली पसंद बन रहा है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास गर्ग ने अपनी नई सोच और अनुभव का इस्तेमाल करके साल 2006 में वी मार्क इंडिया ब्रांड की शुरुआत की थी। विकास गर्ग का कुशल नेतृत्व और कंपनी की मैनेजमेंट टीम की मेहनत का नतीजा है कि हरिद्वार से शुरू हुआ वी मार्क इंडिया का सफर देश भर में विस्तार ले रहा है। एक बार जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करेंगे मिस्टर विकास गर्ग, चेयरमैन ऑफ वी मार्क इंडिया लिमिटेड। प्लीज मंच पर आए और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगी पूर्णिमा मिश्रा से वो इस सेशन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू आयुषी। मिस्टर विकास गर्ग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हालांकि आयुषी की तरफ से एक इंट्रोडक्शन सर को लेकर दे दिया गया है, लेकिन आप चेयरमैन हैं वी मार्क इंडिया लिमिटेड के और सेशन की शुरुआत करती हूं। और जो सेशन हम करने वाले हैं सर, उसका हमने नाम दिया है भरोसे का तार सुरक्षित परिवार। तो कोशिश करूंगी कि इसी के इर्द गिर्द मेरे सवाल रहे। सबसे पहला सवाल आपके बिजनेस को लेकर, आई एम कीन टू नो कि आपका बिजनेस क्या है, उसके बारे में आप हमें बताइए। और आने वाले वक्त में इस बिजनेस को लेकर आपको संभावनाएं कितनी ज्यादा नजर आती हैं? आपका धन्यवाद, आपने आज अपने इस मंच पर इनवाइट किया। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हैं। मैं अगर लेमैन में कहूं कि आपकी कंप्यूटर की केबल से लेकर और एक शहर को जो केबल बिजली दे सकती है वो पूरी रेंज हम बनाते हैं। मतलब ये एक अगर आप कहें कि नॉर्थ इंडिया का एक छोटे से रूफ में जो हमने इतना प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन किया, तो ये हमारा एक बड़ा यूएसपी है। तो हमारी यूनिट्स हैं हरिद्वार में, कोटद्वार में और कुछ नए प्लांट भी लगाने जा रहे हैं। ये हमारा प्रोडक्ट है जी। संभावनाओं की सर मैंने बात की, भविष्य में कितनी संभावना इससे जुड़ी हुई आप देखते हैं? मैडम, संभावनाओं को मैं अगर आपको एक साधारण सी भाषा में बताऊं, आज बिजली, पहले हम ये कहते थे कि रोटी, कपड़ा और मकान हमें जरूर हर आदमी को चाहिए जी, लेकिन आज उसके साथ जुड़ा है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। आप अपने 24 आवर अगर एक साइकिल को देखेंगे, अगर आपका मोबाइल चार्ज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपका पावर बैंक चार्ज नहीं है, आपके ब्लूटूथ चार्ज नहीं है, आपका लैपटॉप चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी आज इतना जरूरी और लाइफ का हिस्सा बन गया है कि आपको अपने घर में, आपको अपने ऑफिस में 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। अगर कोई सर्विस आपको 24 आवर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देना है तो उसके लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको कंटिन्यू सप्लाई नहीं मिल पाएगी। तो अगर मैं गवर्नमेंट की तरफ से देखूं तो हमारे यहाँ अभी इंडिया में जो रूरल और हमारे स्मार्ट सिटीज हैं, तो वहां पर अभी हम कंपेयर टू अदर कंट्री जब हम जाते हैं, मैं अभी कुछ 1-2 कंट्री गया, तो वहां हमारे यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है। अभी भारत सरकार में भी अभी एक अगले 5 साल के लिए 3 लाख करोड़ का बजट सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए रखा हुआ है। तो गवर्नमेंट साइड से बहुत संभावनाएं हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि ईवी का एक चलन आ रहा है, ईवी जी। तो ईवी को कैसे चलाएंगे? बिजली से। बैटरी कैसे चार्ज होगी? बिजली से। तो अगर अभी तो वो मतलब अभी फॉर्म में आया भी नहीं है, अभी तो छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा बड़ा होगा, उसकी जरूरतें बड़ी होंगी और वो जरूरतें आपकी तरफ से दी जाएंगी। वायर केबल की फील्ड में सर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। सबसे ज्यादा अगर कहा जाता है कि मार्केट में आपको सस्टेन करना है, बने रहना है, तो लोगों का भरोसा जीतना आपके लिए उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हाउ यू आर डूइंग दैट?
देखिए मैडम, कंपटीशन तो मतलब कंपटीशन ही नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। अगर हम नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी, ये कंपटीशन रहेगा तो ही डेवलप होंगी। तो कंपटीशन तो हर फील्ड में है, आपकी फील्ड में भी कंपटीशन है। डेफिनेटली। तो कंपटीशन तो हर आदमी को रेडी रहना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और जो भरोसा है, मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं फर्स्ट जनरेशन बिजनेस है ये, और मतलब मैंने 1.5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया था दिल्ली में, और मेरे फादर का किराने का काम था। तो हमारी दुकान का नाम विश्वास प्रोविजन स्टोर था। तो वो एक टैग, एक वर्ड हमेशा से माइंड में रहा है कि भी हमें अपनी पॉलिसीज में हर जगह ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट रखना है जी। उसका बहुत बेनिफिट मिलता है बिजनेस जी, लवली सर। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने इस बारे में बात की। तालियां बज रही है, जरा तालियां जोर से बजा दीजिए। आधी अधूरी क्यों रहे तालियां? थैंक यू। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा अभी तो बहुत छोटा बच्चा है, बड़ा होगा, उसकी जरूरतें होंगी, वो जरूरतें आप पूरी करेंगे, लेकिन बच्चे को कंसीव करना होता है, मतलब एक आइडिया को कंसीव करना होता है। आपने इस आइडिया को कैसे कंसीव किया कि कॉम्पिटिटिव वायर केबल के बिजनेस में आपको आना चाहिए? ये वो नाम से आया जो आपने बताया, शॉप का नाम था, या कुछ और इसके पीछे? मैडम ये इत्तेफाक से आया। ये मतलब मैं तो पढ़ाई कर रहा था उस समय पे, तो हमारा एटमॉस्फेयर था कुछ कि भाई बिजनेस में जाना है, तो सराउंडिंग में कुछ इस तरह का बिजनेस था, तो वहां से इत्तेफाक से एंट्री किया, बट बाद में वो एक विजन बन गया। लवली। इसीलिए हम विजन ऑफ न्यू उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, और ये आपका विजन है जो आज इतना सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मार्केट में बने रहने के लिए पैसे की जरूरत होती है, फंड की। वो फंड आपने कैसे अरेंज किया? आपने कहा आइडिया तो ऐसे आ गया एक, लेकिन उसको बड़ा करने के लिए पैसे की जरूरत थी, तो आपने उस फंड को कैसे ऑर्गेनाइज किया? ये फंड्स जो है, जैसे वहां पर बच्चे लोग, स्टूडेंट्स लोग भी बैठे हैं जी। तो मतलब हर स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि मैं अपना एजुकेशन के बाद कुछ बिजनेस करूंगा। तो आता है आप लोगों के मन में कि बिजनेस करना है? आता है। आता है? आता है। तो पैसा सबके लिए बड़ी चुनौती है। बिजनेस के लिए आपको पैसा अरेंज करने से पहले 2 चीजें सोचनी है कि हमारे वर्ड्स का दूसरे पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और हम अपने वर्ड्स को कितना ऑनर कर रहे हैं। ये बिजनेस का बेस है। अगर आपने इस बेस को लेके बिजनेस शुरू किया तो कंफर्म आप पर लोग भरोसा करेंगे, आपका वेंडर आप पर भरोसा करेगा, आपका कस्टमर आप पे भरोसा करेगा। उस साइकिल से आपकी फंड रेज प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सेकेंडली, हमारे बैंक्स बैठे हुए हैं। अगर हमारे कंडक्ट ऑफ अकाउंट अच्छा है, हम अपने अकाउंट में डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, तो आपके पास बैंक्स की क्यू लगेगी पैसा देने के लिए। ये एक दो चीजें करें तो आपको फंड की प्रॉब्लम नहीं आएगी। फंड की प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन शुरू में तो लगता है ना कि दिक्कत हो सकती है। तो आपने अपने बिजनेस की शुरुआत कैसे की? दूसरा, आपको सपोर्ट किस तरीके का मिला? किस तरीके से लोगों से मदद आप तक पहुंची? या ये कह लीजिए कि आपने एक सपना देखा और लोगों ने कहा कि अपने इस सपने को जियो, हम तुम्हारे साथ हैं? ऐसा तो बहुत कम ही बहुत कम कहते हैं। क्योंकि सपोर्ट, लोगों ने सपोर्ट भी किया, और सबसे पहले तो आपकी फैमिली है। अगर आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है तो आपको बहुत सारे आपके इश्यूज सॉल्व होते हैं। और आप जब एक मार्केट में उतरते हैं तो सपोर्टिव, अच्छे बुरे दोनों लोग मिलते हैं। अच्छे लोग भी मिलते हैं। आपको उन सब लोगों का अपने ऊपर भरोसे को तैयार करना है कि आप पे दोनों तरह के लोग आप पे भरोसा करें। आपके पे किसी का भरोसा आप नहीं कर पा रहे, पर सब लोग आप पे भरोसा करें। उसका जो बेनिफिट कम्युनिकेशन में मिलता है, बिजनेस में बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो, जी। आपने कहा, आप अगर मुझे करेक्ट कीजिएगा सर, मैं गलत हूं तो, दिल्ली से आपने अपने बिजनेस को हरिद्वार शिफ्ट कर लिया। कब आपके मन में ये ख्याल आया और इसके पीछे की वजह क्या थी? आपको ये कब लगा कि मुझे हरिद्वार शिफ्ट हो जाना चाहिए? घर वापस आने का मन था? एक्चुअली मैं दिल्ली से ही हूँ, और अच्छा। मैंने वहीं से बिजनेस शुरू किया था। करीब 6-7 साल बिजनेस किया वहाँ पे। पर वहाँ के माइंड में कहीं ना कहीं एक विजन था, जो उस एटमॉस्फेयर में रह के वो विजन नहीं निकल पा रहा था। तो यहाँ की एक अपॉर्चुनिटी मिली, कोई कम्युनिकेशन हुआ,
और यहाँ कुछ उस टाइम स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड 2006-7 में, तो अच्छी आपको लगा यहाँ पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, हमारे को यहाँ पर ज्यादा कंफर्टेबल आ रहा था, लोग यहाँ पर इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलप हो रहा था, तो बहुत इजी था काम करना। और ये दिल्ली के नजदीक हरिद्वार अपने आप में एक तरीके से एनवायरनमेंट भी हरिद्वार का बहुत अच्छा है, तो वो काफी पॉजिटिव रहा। तो इस तरफ हमने फिर यहाँ अपना बिजनेस शुरू किया। तो आपने सोचा डबल फायदा हो जाए, आबो हवा भी अच्छी ली जाए और बिजनेस को भी एक्सपैंड किया जाए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी। लेकिन सक्सेस पॉइंट अगर मैं आपके बिजनेस का बात करूं सर, तो वो क्या रहा, या ये कह लीजिए टर्निंग पॉइंट क्या रहा जब आपको लगा कि यस यहाँ पर मैंने वहां वो अचीव कर लिया जो मैं सोचता था? एक्चुअली सक्सेस पॉइंट या टर्निंग पॉइंट क्या है, वो कोविड ने दिया। कोविड में हम लोग बिजनेस कर रहे थे नॉर्मल, तो कोविड में हमने एक क्लास ली, जिस क्लास में एक साइट थी, उस पर ये एक उसकी क्लास थी कि भाई आप फंड रेज कैसे करें, आप पब्लिक में कैसे आए। उस टाइम तक हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। अच्छा। तो वहां से जो हमने क्लास ली, उस क्लास से कुछ दिमाग में एनालिसिस शुरू हुआ। हमने करीब 15-20 दिन उसको समझा और करीब 1 महीने में ही हमने, ये 2021 की बात है, अक्टूबर 2021 की, तो 1 महीने में हमने डिसीजन ले लिया कि हम पब्लिक में जाएंगे। तो यह वी मार्क इंडिया लिमिटेड उत्तराखंड, हरिद्वार उत्तराखंड की पहली लिस्टेड कंपनी है एमएसएमई, जो एनएससी बॉम्बे स्टॉक में लिस्टेड है। तो वहां उस क्लास के बाद आइडिया आया कि हमें जाना चाहिए, और हमने फिर कॉन्टैक्ट्स किए और आईपीओ की तैयारी करी। 3 महीने के अंदर, इस तैयारी में करीब 1 साल लगता है किसी भी कंपनी को आईपीओ लॉन्च करने के लिए। हमने 3 महीने के अंदर अपनी तैयारी को पूरा किया और अप्रैल 2021 में आईपीओ सब्सक्राइब हुआ और सक्सेसफुल सब्सक्राइब। वंडरफुल। और इस आईपीओ से पहले मेरा डीमेट अकाउंट भी नहीं था। मुझे पता नहीं था कि शेयर क्या है, शेयर को ट्रेड कैसे करते हैं, डीमेट क्या होता है। मतलब आपने जब किया तो आपने सीधे छलांग मारी। चलिए इसी सक्सेस स्टोरी को मुझे यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स के बीच में खासतौर पर शेयर करके, इट्स ऑल माय प्लेजर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग भारत 24। थैंक यू, एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू सो मच विकास जी, थैंक यू सो मच पूर्णिमा।